हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डीएल अकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हम लोग कुछ सवाल उसमें लगा भी चुके थे। ठीक, तो हम लोग एसएससी जीडी रेलवे बैंक, ठीक, जो भी वनडे एग्जाम संबंधित क्या होते हैं प्रैक्टिस सेट होते हैं, हम लोग उससे क्या लगा रहे थे, कुछ सवाल हम लोग लगा रहे थे। तो उसमें हम लोग सवाल लगभग 8 या 7 नंबर तक लगा चुके थे। अगला सवाल क्या, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर पर, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपया, कितना है, 1530 रुपया है। तो समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। एक जो सवाल है सीआई से संबंधित सवाल है। क्या है, सीआई से संबंधित सवाल है। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, हम इस टाइप के सवाल को आपको पीछे लगवा चुके हैं। ठीक, तो सवाल क्या कह रहा है, अगर सीआई से संबंधित कोई भी सवाल देता है तो हम लोग पकड़ते क्या है, रेट। रेट कितना दिया गया, 4%। कितना दिया गया, 4% दिया गया है। तो 4% पकड़ लीजिए। ठीक, परसेंट मतलब होता है 100, 100। इसको काटेंगे 4 का नाम 4, 25 चौका 100, कितना आ गया 1/25 आ, कितना आ गया 1/25। अब कितने वर्ष दिया गया है, दिया गया है 2 वर्ष। कितना वर्ष दिया गया है, दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। तो कुछ करना नहीं है, 25 दो आया 25 होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। तो 25 दो गुणांक पर तो कितना हो जाएगा, तो 25 का हम 2 बार गुणा कर रहे हैं, 25 में कितना हो गया 625, कितना हो गया 625 हो गया। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो भैया हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है प्रिंसिपल, उसका डिजाइन क्या होता है, डिजाइन होता है पी, ए और ए, और यहां पर क्या होता है, बी होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो भैया पी था 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होगा हमने लिखा ए और ए। अगले दूसरे वर्ष पर जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वह दूसरे वर्ष पर नहीं बल्कि पहले वर्ष पर मिलेगा। तो कितना हो गया, बी हो गया। एक डिजाइन होता है। तो यहां पर हम लिख लिए बी, क्या लिख लिए, बी लिख लिए, और यहां पर लिख लिए ए और ए हमारा प्रिंसिपल था ही। अब बताइए सही क्या निकालना है हमको, 4%, और 4% मतलब क्या होता है 1/25। तो 625 का भैया 1/25 निकाल लीजिए 4%, तो कितना आ जाएगा, है काटे पीटेंगे 625 कितना 25 आया, यहां पर यहां आया 25, यहां भी आएगा 25, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष का भैया बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो जब 25 आया यहां तो ए भी, ए का मान 25, तो इसका भी मान कितना है 25 आया। तो 25 का 1/25 कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे 25 का 1/25 आएगा 1, कितना आ गया 1। और एक पूरा टोटल क्या होता है, यही टोटल होता है सीआई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज, और जो आपको प्रश्न में दिया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है 1530, और यहां पर सीआई कितना है 25, 25, 50 और 50 एक 51, यानी 51 आपको दिया, कितना दिया गया 51। तो भैया ये तो हमारे एजम्पशन के अनुसार, हमारे मानने के अनुसार 51 आया, लेकिन प्रश्न में कितना दिया गया है 1530 दिया गया। कितना दिया गया 1530 दिया गया है। तो 1530 51 के कितने गुणांक पर है, अब यहां आपको भाग देना है। ठीक, तो लगभग यहां आ गया आपका 0 बढ़ा दीजिए, 51 3 153, कितना होता है 51 3 153। यहां पर आया 30 के गुणांक पर मान निकला। तो इधर वाली हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साधारण ब्याज कितना होगा। तो भैया बताओ साधारण ब्याज आपको कितना मिल रहा है, साधारण ब्याज आपको मिल रहा है 25, 25, 50, 25, 25, 50 मिल रहा है, कुछ करना नहीं है, यही तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज यही है ना। तो 25, 25 कितना हुआ 50, और कितने गुणांक पर 30 के गुणांक पर, यानी हो गया कितना 1500, कितना हो गया 1500, और ऑप्शन दिया गया होगा 1500, पहला ऑप्शन सही है। ठीक, विजय शंकर, ज्योति कुमारी, साहिल कुमार, राहुल यादव, काजल यादव, नित्या, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं और लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड हैं, लिंक को अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी क्या करें, शेयर करें। ठीक, अब आगे हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 10 नंबर सवाल है। 2021 में क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। 225 मैच होना था जिसमें से वह 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके
पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में उस क्रिकेट टीम का सफलता दर जो है 70% है। तो कह रहा है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, टारगेट तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। शेष मैचों में सफलता दर भैया पूछा है, शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। यहां पर करना क्या है, तो कितना मैच 2021 में क्रिकेट टीमों खेलना था, 225। कितना खेलना था, 225। 225 मैच भैया खेलना था। 225 मैच में से कई परसेंट मैच जीती, 80%। कितना जीती, 80%। इसको काट पीट लेते हैं तो भैया यहां आएगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। इसको काटते हैं तो यहां आएगा 5 चौके 20 और 5 पचम 25, 5 पचम 25। गुणा कर लेते हैं तो 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 चौके 16, 2 16 2 18, 180। यानी वह 225 मैच में से 180 मैच जीतना चाहती है। 225 मैचों में से 180 मैच जीतना चाहती है। वह पहले से कितना मैच खेल चुकी है, वह पहले से क्रिकेट टीम 120 मैच खेल चुकी है और 120 मैच में उसकी सफलता दर कितनी है, 70%। कितना है सफलता दर, 70%। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा तो आया कितना, 12 फतेह 84। कितना आया, 12 फतेह 84। 12 फतेह 84 भैया आ गया। यानी 120 मैच खेली है जिसमें उसने कितना मैच जीता है, 84 मैच जीता है, 84 मैच। अब बताइए, खेलना था उस क्रिकेट टीम को 225 मैच, खेलना था 225 मैच और अभी खेली कितना है, 120। अभी कितना बाकी है, बाकी निकाल लेते हैं, बाकी मैच निकाल लेते हैं कितना भी और खेलेगी। तो भैया 225 में से 120 घटा देंगे तो बाकी मैच निकल आएगा 120। 120 निकाल लेते हैं तो कितना मैच बचेगा, निकल आएगा। तो यहां पर कितना, 120। यानी ये आया 5, ये आया 0, ये आया 105। यानी अभी उसे 105 मैच और खेलना है। अब देखिए 105 मैच और खेलना है। अब देखिए वह पहले कितना मैच जीती थी, उसे जीतना है 180 मैच और कितना जीत चुकी है, 84। तो कितना और भी और जीतना है भैया, 225 में से 180 मैच उसे जीतना है और कितना जीती है, 84। कितना और जीतना है तो जितना निकाल लीजिए, जीतना उसे अभी कितना और जीतना है। तो भैया आएगा 180 में से 84 घटाएंगे तो आएगा कितना, 6 8 9 8 17, 96 मैच। अभी उसे 96 मैच और जीतना है, कितने में से, 225 में से नहीं, 105 में से। तो परसेंट निकाल लीजिए, हमसे परसेंट पूछ रहा है। तो 96/105 और गुणे क्या कर देंगे, 100। ठीक, जो कटे पीटे काट पीट देंगे। तो यहां पर आया 5 दूनी 10, 5 कन्नम 5, यहां पर 5 दूनी 10, 20 पंचे 100। ठीक, अब इतना कटा और कटेगा, काटते हैं यहां पर 3 से, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। ठीक, तो कितना आएगा, 32 दूना 64, 32 दूना 64 हुआ, यानी 640/7। अब इसको हल करना है तो 7 9 63, 7 9 63, 7 9 63, बचा कितना, 1 हुआ कितना, 10। तो 7 का नाम 7, यानी 91 से समझ कुछ दिया है, यहां दिया गया है। हल करेंगे बचेगा 3, यानी 91 सही 3/7%। और ऑप्शन नंबर 4। ठीक, शुभम, ठीक, ज्योति कुमारी, इंजीनियर अनुमान अंसारी, सभी को गुड इवनिंग, सभी साथियों गुड इवनिंग। सभी साथी जुड़ जाएं और डीएल एकेडमी परिवार कि जितने भी स्टाफ हैं आप लोग का बहुत ही आभार व्यक्त करेंगे। ठीक, क्योंकि जो डीएल एकेडमी परिवार है आज बहुत ही खुश है, क्योंकि हम लोग का जो आप लोग के सहयोग के माध्यम से आज डीएल एकेडमी परिवार के साथ 5000 लोग जुड़ गए, यानी 5K इसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये आप सभी का प्यार है साथियों। आप सभी इसी तरह से डीएल एकेडमी परिवार के सभी लोगों के सहयोग करते रहेंगे तो एक दिन ये डीएल एकेडमी परिवार चंदौली में वो मुकाम हासिल करेगा जो आपके आसपास में कोई
उस मुकाम को नहीं हासिल कर पाया होगा। तो आप सभी का सब प्यार है, दुलार है, ठीक, बस आप सभी सपोर्ट करिए इसी तरह, ठीक, और देखने परिवार आपके साथ रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 5K सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आप लोगों के लिए कल रखा गया है। तो आप सभी लोग जितने भी आसपास के आपके दोस्त यार जितने भी हैं, सभी लोग को लेकर आइए। और कोचिंग की संस्था की तरफ से बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से मिठाइयां वितरित किए जाएगा। आप लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। आप सभी अपने साथियों को, दोस्तों को लेकर आइए, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है, ठीक। अगला सवाल है 10 नंबर, 11 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, अच्छा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आ गया, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपया की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाता है, लाभ में बदल जाता है, ठीक। अब कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य भाई बताना है। बहुत ही जबरदस्त धुआं करने वाला ट्रिक आपके सामने है। जब भी इस टाइप कोई सवाल आए आप लिख लीजिए भैया क्रय मूल्य 100, लीजिए 100। तो भैया पहले हो रहा था 12% की हानि, कहेगा 70% की हानि तो लिखेंगे 30, कहेगा 25% की हानि लिखेंगे 75, कहेगा लाभ 20% का लाभ हुआ तो 120। तो कई परसेंट की हानि हो रही है? 12%। 100 में से 12 माइनस करिए, आएगा 88 आया, ठीक। और यहां पर क्या हो रहा है? 8.5% का प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक। तो 8 में 5 जोड़िए तो भैया ये आ जाएगा 108.5। आप बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप जोड़ कभी नहीं कर सकते हैं। 12 में 8 जोड़ दीजिए, वही चीज आएगा महाराज। यहां पर आया 5, 8 2 10, 20.5, 20.5। यहां पर अंतर आ जाएगा 20.5। आप वैसे भी निकाल लेंगे तब भी वही आएगा, निकाल लीजिए, वही आएगा महाराज। इसमें इसको हटाएंगे वही आएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर, अब हमारा लाभ इतना नहीं है, मतलब पहले वस्तु को इतना खरीदा गया, बेचा कितना में, इतना में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20.5 का। तो प्रॉफिट भैया 20.5 का नहीं हुआ है, 164 रुपया का। कितना? 164 रुपया का हुआ है। तो 164 20.5 के कितने गुणांक पर है? प्रॉब्लम ही बात का है, तो कुछ करना नहीं है आपको। 164 है, निचवा दिए दशमलव, तो इसमें क्या 10 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 205। और यहां क्या हो जाएगा? 10 जीरो बढ़ जाएगा ना, 5 है 40, यानी 8 गुणांक पर भैया कार दुगत 8 आ जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य कै गुणांक पर? 8 गुणांक पर 100 8 800। तो आपका क्रय मूल्य निकल गया 100 8 800, और 800 ऑप्शन में चंबर 4 है, ठीक, ठीक है ना। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 4, यानी आपका क्रय मूल्य आ गया कितना? 800 आ गया, ठीक। हाँ, इसमें पवन गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, बुलेट राजा, बहुत सही, धन्यवाद बुलेट राजा, आप महान है धरती पर, ठीक। अगला सवाल है 5 संख्याएं। पहली 5 संख्याएं भैया हैं, कई संख्याएं? 5 संख्याएं हैं। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है, ठीक। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो कह रहा है 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं यहां पर 5 संख्या, तो 5 संख्याएं भैया हम लोग इस टाइप के सवाल को लगा चुके हैं। यहां करना कुछ नहीं है, लिखना है संख्या, संख्या औसत, संख्या औसत, और क्या लिखना है? योग, संख्या औसत योग लिखना है, संख्या औसत योग। तो 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 26 दिया है। तो भैया योग कितना हो जाएगा? योग क्या होता है? औसत गुणे संख्या, संख्या गुणे औसत, यानी 5 गुणे 26, 26 पंच 130, 26 पंच 130 है। तो इसका जो योग आया 26 पंच 130 आया,
अब क्या कहा, अब क्या कहा, प्रश्न पढ़िए। पहली चार संख्याओं का औसत, तो चार मान लिए 5 संख्याएं हैं, ए बी सी सी, ठीक। हम मान लेते हैं 5 संख्या क्या है, ए बी सी डी और ई। अब क्या कहा है, पहली चार संख्याओं का औसत ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका औसत कितना है, इनका औसत मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना है, पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। तो पांचवी संख्या कौन है, ये है। पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है, यही कहा है। यहां से करिए, यहां से क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर निकलेगा, 4 पलट जाएगा, उधर जाएगा तो आएगा ई गुणे 5 चौके, अरे भैया इधर गया ना, 5 चौके 20/6, कटे पीटेगा, काट पीट दीजिए इसको, तो आ जाएगा ई गुणे 10/3, 10/3। ये किसका मान निकला, 10/3। ए भैया किसका मान निकला, यह मान निकला आपका किसका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। देखिए हमको निकालना क्या है, पांचवी संख्या ज्ञात करना है, पांचवी संख्या। अब बताइए पांचों संख्याओं का योग कितना है, पांचों संख्याओं का योग 130 है। तो यहां आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पांचों संख्याओं का योग भाई 130। और हे चार संख्याओं का योग कितना है, ई गुणे 10/3, चार संख्या है ये वाला, इतना कितना है, ई गुणे 10/3 और बराबर यही किसके है, 130 के। काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, पूरा काट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सही चल रहा है ना, तो यहां चला जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा, ये सही चल रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहां आया 10, 2 3 2 2 3 6, ठीक। अब आया यहां पर ई गुणे 10/3। अब देखिए यहां पर नहीं, यहां मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ, जल्दबाजी से आप करेंगे सभी सवाल आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या देखिए भैया, ई गुणे 10/3, ये इसका मान है और प्लस ई है, प्लस क्या ई है ना, ठीक। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ना, और 10 3 13, तो हो जाएगा 13E/3 बराबर 130 है, कितना 130, तो 13 दहम 130, और यहां पर ई बराबर आ जाएगा 10 3 30। और पांचवी संख्या आपसे पूछा था कि पांचवी संख्या क्या है, आपसे पूछा हुआ था, तो पांचवी संख्या कितनी है, पांचवी संख्या आपकी आ गई 30। कितनी आ गई, 30, ठीक। तो सुनील कुमार, दिव्या, साधना सिंह, दीपक यादव, विकास यादव, सभी को बहुत गुड इवनिंग। सभी साथी जुड़े और जो भी सवाल आपके सामने आए कॉपी पेन के साथ बैठिए, टाइम मत व्यतीत कीजिए, बहुत ही कंपटीशन समय है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना कंपटीशन है, जो वैकेंसी निकल रही है, 10 फॉर्म निकल रहे हैं, तो उसमें भर रहे हैं 15 20 20 हजार 1 लाख लड़के भर रहे हैं। कंपटीशन समय है, तो भैया आप कॉपी पेन के साथ बैठिए और सभी सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए, टाइम मत व्यतीत कीजिए, ठीक। अब यहां पर है अगला, हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 13 नंबर सवाल है। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है, अर्जित कर रहा है। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेच दिया, उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज कितना था, उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज भैया पूछा है। बहुत ही इस टाइप के सवाल एग्जामों में, वनडे एग्जामों में बहुत जबरदस्त पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सवालों का भरमार होता है और लड़के गलत करके चले आते हैं। कुछ नहीं भैया, बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं लाजवाब ट्रिक, ठीक। तो ट्रिक आपके सामने है, इसको आप कह सकते हैं राज की बात, ये राज की बात मान ले सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, कभी भी आपसे जीवन में, जीवन का मूल मंत्र आप कह सकते हैं, अर्थात लाभ हानि का ये मूल मंत्र है, ठीक। तो परसेंटेज अब कमी भैया पूछे तो आंख बंद कर लीजिए, प्लस माइनस एक्स, प्लस
माइनस वाई, और यहां पर हमेशा प्लस लगाइए। आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। यक्स वाई बटे 100, यक्स वाई बटे 100 बता चुका हूं। प्लस का उपयोग कहां करेंगे? जब कहेगा वृद्धि हुआ, क्या हुआ? वृद्धि। जब कहेगा लाभ हुआ, जब कहेगा बढ़ोतरी हुआ, बढ़ोतरी, क्या कहेगा? बढ़ोतरी। या जब कहेगा इंक्रीजमेंट हुआ, बढ़ रहा है, बढ़ा ना। माइनस कब लगाएंगे? जब कहेगा कमी हुआ, क्या हुआ? कमी। जब कहेगा हानि हुआ, या जब कहेगा घटोत्तरी हुआ, घट गया, क्या हुआ? घटोत्तरी। ठीक, ई लगाएंगे। ई है बहुत ही जबरदस्त तरीका। ठीक, अब यहां पर देखते हैं सवाल क्या है। यहां क्या देखते हैं? परसेंटेज लाभ पूछा है। ठीक, परसेंटेज हमसे वृद्धि लाभ पूछा, चाहे वृद्धि कहें चाहे लाभ कहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे लिख सकते हैं। तो परसेंटेज लाभ, ठीक, तो परसेंटेज लाभ भैया कहा गया था 28% का लाभ। 28 क्या लगाएंगे? प्लस की माइनस? प्लस। वहां पर क्या 15% की छूट, तो माइनस लगा दीजिए। और यहां पर हमेशा आपको प्लस लगाना है, यहां पर प्लस 28 गुणे यही वाला हानि था ना, हानि, जहां हानि के माइनस, माइनस बटे 100। हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल। तो 28 में 15 हटाएंगे, शायद 13 आएगा। कितना है? 13। माइनस होगा ना भैया, ये प्लस गुड़ा माइनस, माइनस आएगा। काटिए पीटिए इसको, 5 यहीं 15, 5 यहीं 15, 5 विषम में 100। ठीक, अब इसको काटिए, 4 पंचे 20, 4 सते 28, सात्रिक 21, 21 बटा 5, 21 बटा 5 आया, 21 बटे 5। यानी इसको हमको भाग देना है, तो 5 चौके 20, भाग जाएगा नहीं, बचा 1, 5 दूनी 10, 13 में 4.2 घटाना है, तो शायद ये आ जाएगा 8.8, 8.8% की क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। ठीक, 8.8% का लाभ हुआ। ठीक, अब यहां पर सवाल आपके सामने है। ठीक, बुलेट राजा ऑप्शन सी बोल रहे हैं। ठीक, और सही भी है भैया। सी कैसे आएगा? 13% दिया है, ध्यान से लगाइए, लापरवाही मत कीजिए। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में 70% अधिक हो जाती है, 70% बढ़ जाती है। 8,000 की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब सवाल को हम लोग लगाते हैं। सवाल क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने है, और सवाल को लगाने का आप सब क्या करिए? प्रयास कीजिए। एएसआई और सीआई से रिलेटेड सवाल है, और इस टाइप के सवाल पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो सवाल क्या है भैया? देखिए, 7 वर्ष में स्वयं की 70% अधिक हो जाती है। यानी भैया कौनो ही मूलधन था, लाभ हो चाहे लाभ हानि सवाल हो, चाहे एसआई और सीआई सवाल हो, हमेशा नीचे मानो 100, लाभ हानि में क्लेम 100 हो जाएगा, और सीआई उसमें एसआई में क्या हो जाएगा? 100 क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन हुआ 100, 70% अधिक 170। ध्यान से समझिएगा भैया, मूलधन हुआ 100, यह मूलधन, 70% अधिक 170, यह हुआ मिश्रधन। मिश्रधन हम कहें कि भैया 7 वर्ष में कितना ब्याज आपको मिला? 100 से 170 हुआ है, कितना ब्याज मिला भैया? आपको ब्याज मिला 70 रुपया। क्या रुपया? 70 रुपया। ध्यान से समझिएगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। आप लॉन्ग फॉर्म में लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे, टाइम बीत जाएगा। 70 रुपया भैया क्या हुआ? उसे ब्याज प्राप्त हुआ। कई वर्ष में? 7 वर्ष में, 7। और हम जानते हैं अगर कौनो धनराशि साधारण ब्याज पर दिया जाता है
तो प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो 70 हुआ कई वर्ष में, 7 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, 10 रुपया। एक वर्ष में ब्याज मिला 10 रुपया, 7 वर्ष में ब्याज मिला 70 रुपये, एक वर्ष में 10 रुपया। इसी के लिए निकाल लीजिए परसेंटेज, निकाल लीजिए परसेंटेज। तो क्या निकाल आएगा, आपका निकालेगा रेट, रेट आ गया भैया 1/10, सवाल खत्म। रेट आ गया 1/10, सवाल खत्म। सवाल में कुछ दम नहीं है बस। अब 3 वर्ष का है, क्या कहा है, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का डिजाइन आप लोग करना जानते हैं, या हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। एक बार हम रिवाइंड कर देते हैं। अगर P है 3 वर्ष के लिए बात, 2 वर्ष के लिए बात कहा हो, तो यहां पर A, यहां पर A, भैया एक बार इस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, और जब धनराशि लौटाया जाता है तो उस वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलता है, बस ब्याज मिलता है। तो इसी पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ना कि इस पर नहीं, ए वाले पे मिलेगा। ये तो 2 वर्ष के लिए होगा। मान लो 3 वर्ष के लिए भैया हो, तो 3 वर्ष का डिजाइन आप कर सकते हैं आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हम करके दिखा देते हैं तीनों डिजाइन क्या होता है। यहां लिखेंगे P, यहां पर भैया 3 बार, 3 वर्ष है ना, ए ए ए। इसके पहले कितना है, एक ए है, तो एक ठो बी लिख लीजिए, एक ठो बी। इसके पहले कई ए है, 2 ए, हाँ हाँ रखिए इसे। इस हमारे हथेली पीछे कितना ए है, 2 ए है, तो यहां पर लिखिए 2 बी, 2 बी। इसके पहले कितना बी है, हमारे हथेली के यहां के पीछे कितना बी है, एक बी है, तो यहां रखिए एक सी, खत्म। ऐसे लगा लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, बस वैसे आपको लगाना है। तो हम देख लेते हैं। तो 3 वर्ष कहा था ना, 3 वर्ष, चलिए लिखते हैं, बातें डिजाइन करते हैं हम। ठीक, तो यहां पर लिख लेते हैं P 3 वर्ष का है, आराम से ए लिखे, ए लिखे, ए लिखे। ठीक, यहां पर क्या लिखेंगे, बी, यहां पर 2B, और यहां पर C। मूलधन कितना दिया है, 8000। मूलधन भैया दिया है 8000। अब कितने परसेंट इसका, 10%, यानी 1/10, 1/10। एक कट पिट गया, आया 800। कितना आया सभी 800। यहां भी 800, यहां भी 800, और यहां भी 800। इसका फिर 10% निकालें, क्या निकालेंगे, 10%। तो कितना आएगा 10%, 800 का 10% कितना होता है, 80। एक बी का मान 80, तो 2 बी का मान कितना, 80 दूना 160, 80 दूना 160। फिर 80 का 10%, 8 रुपया। भैया आप समझिए, यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीका, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब तरीका आप लोग समझने वाले हैं। थोड़ा समझिए यहां पर क्या तरीका है। ये जो चीज है, ये वाला, ये है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का डिफरेंस, CI माइनस SI है, ये जो गुलक्का किए हैं। और हे वाला है 3 वर्षों का मूलधन, मूलधन 3 वर्ष का कितना, 3 वर्षों का ब्याज है। 3 वर्षों कितना है, ब्याज है। ये 3 वर्षों का ब्याज है, ये 3 वर्षों का CI और SI का अंतर है, और इसको पूरा ऐड कर देंगे, इतना इतना इतना, ये 3 वर्षों को हो जाएगा CI, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। और हमसे पूछा क्या है, 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यही आप निकाल दीजिए, यही जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया, 8 त्रिक 2400, अरे 8 8 8 8 त्रिक 2400, 160 में 80 जोड़े तो 240, और 8 और बचा हुआ है, इसको ऐड कर दीजिए, तो आएगा 8 4 4 2 6 2 2648। शायद ऑप्शन दिया होगा 2648, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दीपक यादव। ठीक, अंजलि कुमारी। ठीक, कोई बात नहीं, बस आप सभी जुड़े रहिए, लेट होने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप सभी जुड़िए और कॉपी पेन के साथ बैठिए, सभी चीजें आप सभी को समझ में आएंगी। सिंटू पांडे जी सर, आप भी जुड़ गए हैं, धन्यवाद आपको। ठीक, अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है एक नाव। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और इस टाइप के लड़के सवाल पेपर में छोड़ जाते हैं।
इस टाइप के लड़के एग्जाम में सवाल को छोड़ देते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझाया जाएगा, बस आप समझिए इस चीज को। और यदि आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, बेहतरीन तरीके समझो नहीं, बेहतरीन तरीके समझ में आ रही हैं, तो एक बार प्लीज आप सभी थम्स अप करके बताइए कि सभी को चीजें आप सभी को बेहतरीन तरीके समझ में आ रही हैं। ठीक, और जो प्रश्न आपके सामने आए आप लोग उसको तुरंत ही लगाने की कोशिश कीजिए और तुरंत कमेंट कर बताइए हमारा आंसर ये है। ठीक, तो भैया सवाल देखते हैं। एक नाव है, जो नाव धारा वाला सवाल होता है वह पूरा ट्रेन का उल्टा होता है, पूरा ट्रेन का उल्टा। अब देखिए, एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, मतलब ही कोनो दूरी है भैया, डिस्टेंस है, ये कोनो नदी है, क्या है, कोनो नदी है। मान लीजिए कौन नदी, मानना तो है कोई, मान लीजिए नो प्रॉब्लम, कौन नदी मान लीजिए, मान लीजिए हुगली नदी। क्या है हुगली नदी, आप पढ़ते हो हुगली नदी। अब इस नदी में यहां से इधर नाव गई, इधर से इधर आई, 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा के दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कई मिनट में, 52 मिनट में, 52 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में। और नदी बह रही है, ऐसे नदी बह रही है, क्या आप कह सकते हैं नदी यहां से बह रही है। देखिए इधर ध्यान समझिए, ये नदी फ्लो कर रही है, एक बार एक व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है या कोई नाव इधर, और एक बार नाव इधर से इधर आ रही है। ठीक, तो इससे हम लोग कहते हैं धारा की दिशा या अनुकूल चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल कहते हैं, अनुकूल चाल। इसको भैया हम लोग कहते हैं प्रतिकूल चाल, जो आपके अपोजिट हो, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। ठीक, तो प्रतिकूल चाल क्या है, कुछ करना नहीं है। अब देखिए, तो धारा की दिशा में जाने और आने में कुल कितना समय ले रहा है, वह 52 मिनट का समय ले रहा है। अब देखिए कैसे बनाते हैं, हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लिख लेते हैं, समय बराबर भैया होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब बताइए, तो विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर गया, तो लिख लीजिए 10 बटे विपरीत है ना, विपरीत में क्या करते हैं, नाव की चाल में धारा की चाल को घटा देते हैं। तो मान लीजिए नाव की चाल x, धारा की चाल y, और धारा की चाल दिया गया है, धारा की चाल दिया है 5 किलोमीटर। कितना दिया है, 5। ठीक, अब क्या कहा, तथा धारा की दिशा में 11 किलोमीटर दूरी, 11। अब भैया धारा की दिशा में आप साइकिल चला रहे हो, पिछुआ होना मार रही हो, तो आप क्या भागेंगे ना। तो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी नाव प्लस धारा की चाल तो जुड़ेगी। तो x प्लस 5, आने और जाने में कुल कई मिनट, 52 मिनट, कई मिनट, 52 मिनट प्लस कर दीजिए। अब ध्यान समझिए भैया, सब दिया है किलोमीटर में, और हे चाल किस में दिया है, किलोमीटर पर घंटे में, और 52 किस में दिया है, 52 दिया है मिनट में। तो 1 मिनट में कई घंटे, 1/60 घंटे, 1/60 घंटे। हल कर लीजिए, इस 60 को इधर लेकर आइए, गुणा कराइए, 60 को इधर लेकर आइए, तो 60 के 10 में गुणा करिए 600 बटे x - 5 प्लस 11 6 66, 660 बटे x + 5 बराबर 52। अब समझिए, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसको लगाएंगे, क्या करेंगे, देखो इधर अभी सवाल आ गया। जब ये सवाल आ गया, अब देखिए यहां पर लड़के सवाल को छोड़ जाते हैं, यहां पर लड़के सवाल करते हैं, छोड़ जाते हैं। तो इस सवाल को कैसे आप लगाएंगे, देखिए अब यहां से अगर आप इसको लगाएंगे द्विघात समीकरण बनेगा और आपका टाइम बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब इस ऑप्शन में से हम ऑप्शन को उठाएंगे, तो कोशिश कीजिए हमेशा, बहुत सारे मैथ में ऐसे सवाल होते हैं जो आपके ऑप्शन से उठाने से लग जाते हैं। तो मान लीजिए हम पहला उठा लेते हैं सी वाला ऑप्शन, यानी थर्ड वाला ऑप्शन 35। तो यहां पर जब 35 रखेंगे, चेक कर लेते हैं, तो 600 बटे 35
यानी 30 आएगा, और 30 दूनी 60 यानी 20 आएगा, कितना आएगा 20 प्लस, और 30 5 35। जब 660 में 35 से भाग देंगे तो जो मान आएगा वो आएगा डेसिमल में, गलत हो जाएगा, और डेसिमल इधर दिया नहीं है, गलत, यानी ए ऑप्शन क्या हुआ आपका गलत हुआ। अब सी के बाद आप हमेशा चेक करिए बी वाला चेक करके रखिए। तो भैया 600 में अब यहां ध्यान समझिए, 600 बट्टे 20 माइनस क्या 25 माइनस 5 कितना आएगा 20 आएगा, प्लस 660 बटे 25 प्लस 5 30 आया। ठीक, अगर 52 आ गया यानी ये वाला ऑप्शन क्या है सही है, तो काट देते हैं, कितना आएगा ये आएगा भैया 30 प्लस 0 0 कटा और 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66 और 30 में 22 जोड़िए 52 आया, यानी आप कौन ऑप्शन सही है 25, कितना उत्तर आएगा 25। ठीक, तो यहां पर जो ऑप्शन आ गया 25 ए इसका आंसर था। यही आप सवाल लगाते यदि तो एक पन्ने में यही सवाल लगता, और आपको एग्जाम सेंटर में बस एक पन्ना दिया जाता है, उसमें लगाना होता है 25 से 30 सवाल मैथ का। ठीक, तो यहां पर हम लोग एक सवाल था बहुत ही लाजवाब जबरदस्त सवाल था। ठीक, अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 16वां नंबर सवाल है, यदि 6225 रुपये की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुने तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है, 7 गुने के बराबर है। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, तो कहा क्या है पहले और दूसरे हिस्से के बीच में अंतर कितना है, हमको पहले और दूसरे हिस्से के बीच में डिफरेंस बताना है, कुछ करना नहीं है आपको, बस देखिए समझिए। मान लेता हूं पहला हिस्सा ए है, दूसरा हिस्सा बी, तीसरा का हिस्सा सी। तो पहले हिस्से का 4 गुना लिख लीजिए 4a, दूसरे हिस्से के 5 गुना बी मान लिया, तीसरे हिस्से का 7 गुना बराबर है, बराबर है, आपस में बराबर है। जब इस टाइप के सवाल होते हैं ना तो हम लोग निकालते हैं यहां पर रेशियो ए बी सी का अनुपात, ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात बराबर आप क्या मानेंगे, तो भैया क्या हो जाएगा 1/4, ठीक, संबंध है 1/5, संबंध है 1/7। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कुछ तो इसमें मिलेगा नहीं, इसका जो एलसीएम निकलेगा भैया कितना निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा 4 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए तो यहां पर भैया इसको 4 को हटाना है, यानी सब बराबर होना चाहिए। यहां कितना आएगा 7 बचे 35, यानी ए का मान निकला 35, 5 दिया है 7 चौके 28, यहां पर आया 28, 7 दिया है 5 चौके 20, यानी सी का मान निकला 20। यानी जो पहली धनराशि थी 35, दूसर की धनराशि 28 और तीसर की धनराशि 20 निकली। तो तीनों धनराशियों का योग ही दिया है, 6225 रुपयों को 3 भाग में बांटा है। तो भैया तीनों धनराशियों का योग यहां कितना है, जोड़ना है, तो आराम से जोड़ लीजिए 35 28 20, तो 8 5 13, 3 2 5, 5 2 7 1 8, 3 2 5 2 7 1 8, यह आया 83। तो भैया 83 नहीं है, कितना है 6225 है, 6225। तो 6225 83 कितने गुणांक पर है, गुणांक मतलब 6225 में 83 को डिवाइड करना है, 83 में डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने में कितना आता है हम लोग चेक करते आराम से। तो 6225 में 83 को डिवाइड करेंगे तो 8 से 56 बस, ठीक, 7 बार जाएगा, तो 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, ठीक, हासिल 2, 7 8 56 और 56 2 58, 56 2 58, ठीक। अब यहां कितना निकला, आया यहां पर 1, यहां आया 8 4 12, यहां आया 1 और यहां आएगा 5, ठीक, इतना आ गया। अभी तो काटना है, सही चल रहा है ना, ठीक, इतना आया है
7 7 बार जाएगा, नहीं कम 8 बार जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ यहां पर, इसको यहां पर आप काटना है। देखिए यहां पर, अब यहां पर मान लो हम 8 बार ले गए, 8 × 64, 8 × 24 की 4 हासिल 2, 8 × 64 ज्यादा हो जाएगा, मिस्टेक। यहां पर क्या करेंगे, इसको काटना है तो भाग ले जाएंगे, तो पहले 7 भाग ले जाते हैं, तो 7 × 21 की 1, क्या हम कर रहे हैं, 7 × 21 की 1 हासिल 2 हुआ, सब 7 56, 56 तो कितना हुआ, 58 हुआ। यहां कितना आया, यहां आया 1, यहां कितना आएगा 8 × 4 = 12, यहां आया 1। ठीक, अब यहां क्या उतारेंगे 5, अब क्या भाग जाएगा, भाग जाना है, तो हम यहां चेक करते कितना भाग जाएगा ये, तो लगभग ये 2 बार जाएगा। ठीक, 2 बार। यही मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, कितना भाग आएगा आप लोग तुम बताइए, यहां पर कितना भाग जाएगा। ठीक, दुक्के वाले जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग देखते हैं 8 8 दूनी 3 3 वाले जाते हैं, तो 3 5 वाले आते हैं, तो 5 ये 15, 5 हासिल 1, 5 40, 40 1 41, यहां कट गया था ना ये 40 41, इनका को जो गुणांक निकला कितना निकला, 75 गुणांक निकला। यहां थोड़ा मिस्टेक हुआ था, यहां कितना आएगा 75, कितना गुणांक निकला 75, तो भैया कितना गुणांक निकल गया 75। तो किसका पूछा था, पूछा था पहले और दूसरे हिस्से के बीच डिफरेंस, तो पहला हिस्सा है दूसरा हिस्सा क्या 28, तो डिफरेंस कितना का है 28, 7 35, गुणा कर देंगे उसमें 75 का, 28 7 35 815, तो 7 5 35 की 5, 7 5 35 की 5 हासिल 3 हुआ, 7 49 49 3 52, यानी 525 रुपया। कितना निकला 525 रुपया। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया 525 रुपया आ गया। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन करना था आपको, गुणा करना है बस। तो इसका आंसर क्या आ गया 525 रुपया। तो पूछा था पहले और दूसरे हिस्से का अंतर, तो पहले और दूसरे हिस्से का अंतर कितना था 7, तो अंतर भैया कितने गुणांक पर निकालोगे 75, तो गुणांक निकल कितना गया 525 रुपया आ गया। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है, अगला नंबर सवाल है, एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, तो यह 18,634 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जा रहा है, जिसकी भुजाएं 5 संबंधित छाके रेशियो में हैं। आयत की छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। ठीक, आयत की छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में आपको बताना है। ठीक, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं। पहले भैया एक तार है, ये क्या है, एक तार है, तार, और तार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तार का दिया गया क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। अब देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, लॉजिकल। तो भैया तार मतलब वृत्त हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कितना दिया गया है 18, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें भी है 18,634, 18,634, और पाई के मान आपको दिया गया 22/7, यहां रख दीजिए। तो आर स्क्वायर बराबर काटना पीटना है 18,634, भैया यहां रखोगे 22/7, ही पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22, 7/22 हो जाएगा। अब यहां आपको काटना है, क्या करना है काटना है। तो पहले हम काट देते हैं 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हुआ। ठीक, 11 एक कम 11 बचा 1, 11 एक कम 11 बचा 1 हो गया 16, फिर 11 एक कम 11। ठीक, 11 ना गड़बड़, 11 एक कम 11 हुआ यहां पर। ठीक, यहां कितना बचा 11 एक कम 11 बचा 7, 11 छके 66, 11 छके 66। ठीक, भाग दे लीजिए यहां पर 18,334, 11 भाग देना है, 11 कम 11 हुआ, यहां बचा 7, 11 छके 66। ठीक, यहां आएगा 0, यहां आएगा 1, यहां बचा कितना 3। अब कितना भाग जाएगा 11 9 99। ठीक, यहां पर कितना है 4, यहां आएगा 44, काटना पीटना 11 चौके 44, आएगा 1694।
ठीक, और बटे 2 है, कितना बटे 2 है। थोड़ा कैलकुलेशन करना है, आराम से करिएगा, सब गलत हो जाएगा। ठीक, तो इतना आया। अब यहां पर क्या करेंगे, इतना है, उसको 2 से काट देते हैं, और तो कितना आ गए, आ गया 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 तिहाई 2 चौके 8, 2 चौके 8 हुआ। ठीक, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 सते 14। अब यहां देखिए, यहां आर स्क्वायर का मान भैया निकला 847 गुणे 7। लेकिन आपको मान किसका निकालना है, मान निकालना है आर का, ये आर स्क्वायर का मान है। अब देखिए इस टाइप के सवाल आते हैं तो क्या होते हैं, लेंदी हो जाते हैं। एक काम करिए, इसमें आप 7 से गुणा कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ कैलकुलेशन निकलेगा। इसको 7 से काटिए तो 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 का नाम 7। ठीक, तो यहां पर निकला 121, तो 121 हम लोग क्या लिखते हैं, 11 गुणे 11, और ये तो क्या था 7 गुणे 7, तो पेयर बन गया ना, पेयर बन गया। तो कितना देगा, आर का मान कितना देगा, 11 फते 77 सेंटीमीटर। तो लेंदी सवाल है। ठीक, अब कैसे मालूम चला है, क्योंकि भाई ये स्क्वायर है और प्रश्न को डिजाइन करते समय ध्यान रखा जाता है, अगर यहां एक 7 है तो एक 7 और आएगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने 7 से भाग दिया, तो ए आर का मान निकला 77 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहां थोड़ा समझना है, समझना क्या है भैया, ये तार था और इस तार को यहां से कट कर दिया गया, यहां से कट कर दिया, ब्रेक कर दिया गया, और ब्रेक करके क्या बनाया जा रहा है, आयत। क्या बनाया गया, आयत बनाया गया, आयत बनाया गया। तो करना क्या है, जब आयत बनाया गया, ये बताइए, जब आयत ही बनाया गया है, अब यहां आपको समझना है, जब ये आयत बनाया गया है तो जितना तरवा की परिधिया होगा, तरवा की परिधिया के बराबर ही आयत का परिमपवा होगा कि नहीं होगा, वही तो मोड़ करके इसी चीजिया को मोड़ करके आप ऐसे बनाए होंगे, यानी वृत्त की परिधि आयत के परिमाप क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं, आराम से चीजों को समझेंगे। ठीक, जल्दबाजी करेंगे तो अगर एक भी गलत हुआ, सब सवाल आपके हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आराम आराम से चीजों को लगाएंगे, परेशान नहीं होना है। तो भैया वृत्त की परिधि जो होगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आयत के परिमाप के बराबर होगी, या आयत का परिमाप कह सकते हो, आयत का परिमाप। तो वृत्त की परिधि क्या होती है भैया, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। अच्छा देखिए, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान निकला हुआ है 77, यहां रखे बराबर 2 गुणे, अच्छा था ये लंबाई आपको दिया 5 और चौड़ाई दिया 6, तो मान लिया मैं लंबाई 5x है, चौड़ाई 6x है, तो योग कितना हो जाएगा, 6 5 11x, 11x। अब जो कट पिट रहा है उसको काटने का आप प्रयास कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 11 सतह 77 एक कटा, पहले 11 से 11 एक कटा, ठीक, और 2 से 2 एक कटा, x का मान भैया आएगा शायद 22, क्या आया 22 आया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, आयत की छोटी भुजा की लंबाई निकालना है, तो छोटी भुजा कितनी है 5, और हमने माना क्या था 5x, भैया 5 गुणे x का मान है 22, तो छोटी भुजा का मान है 22 5 110 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन में दिया गया होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो कुछ लोगों का आंसर 100 आ रहा है, 100 नहीं आएगा, 100 तो ऑप्शन में दिया गया लेकिन 100 नहीं आएगा। ठीक, शुभम यादव 110 आपका सही है। ठीक, अब अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, 18 नंबर सवाल है। एक किसी कार्य के भाग 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। एक किसी कार्य को करने में 5/7 भाग करने में कितना समय ले रहा है, 15 दिन का। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया। बी की मदद से वह पूरे कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो कहा क्या है, अकेले बी को इस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, टाइम एंड वर्क का। आप सभी कमेंट करके जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। ठीक, तो भैया एक किसी कार्य का
एक इसी कार्य का 5/7 भाग, एक इसी कार्य का 5/7 भाग भैया कै दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो पूरा भाग कै दिन में करेगा? पूरा भाग यानी एक भाग कर सकते हो, तो गुणा हो जाएगा 15 गुणे 7/5, 5×3=15 यानी 7×3=21 दिन में। यानी भैया ये अकेले उस कार्य को करेगा 21 दिन में, ये अकेले उस कार्य को करेगा 21 दिन में। ने अकेले उस कार्य को किया 21 दिन में, और ए बी के साथ मिल कै दिन में? 12 दिन में। यानी ए प्लस बी कै दिन में? 12 दिन में। तो 21 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 21 और 12 के एलसीएम ये निकाल लीजिए। तो 21 से 84 लगभग 84 होगा। कितना होगा? 84। तो 21 चौके 84 और 12 फते 84। सही है। यानी ए की जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है 4 है, और ए प्लस बी दोनों मिला की 7 है। तो भैया ए प्लस बी की क्षमता है 7, जिसमें से ए की अकेले क्षमता कितनी है? 4। तो बी की क्षमता क्या आ जाएगी? 7 में 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा 3। कितना जाएगा? 3। लेकिन हमको बी से कितना काम करवाना है? बी एक दिन में कर रहा है 3 काम, हमको बी से करवाना है 84 काम। जब बी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 84 काम भैया कै दिन में करेगा? तो यहां पर निकाल लीजिए 84/3, तो 28 3 कितना होता है? 84, 28 दिन आ जाएगा, 28 दिन। तो 20 काम कै दिन में करेगा? 28 दिन। ऑप्शन नंबर 4। ठीक। शुभम यादव, ऋषु यादव, अखिलेश यादव, ज्योति कुमारी, आप सभी का आंसर आ भी गया था। यानी आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 19 नंबर सवाल आपके सामने है। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। एक कार है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कहा है कार की औसत चाल बताना है। हमको कार की औसत चाल बताना है। तो ये सवाल बहुत ही सिंपल है। किसका है? समय और दूरी समय सवाल है। जल्दी से आप सभी कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से। तो भैया हम लोग जानते हैं औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता क्या है? औसत चाल बराबर होता क्या है? तो औसत चाल बराबर होते भैया कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय। पहले लिख लीजिए कुल लगा समय, कुल लगा समय। अब बताइए करवा कितना दूरी तय की थी? पहले की 41 किलोमीटर और यहां कितना तय की? 23 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो गई? 3 1 4, 4 2 6, 64 किलोमीटर। कुल दूरी हो गई भैया 64 किलोमीटर। आप लिखेंगे 41 + 23। अब कुल लगा समय कितना है? यहां पर लग रहा है 45 और यहां लग रहा है 35। तो 5 5 10 4 3 7 1 8। यानी आप यहां लिख सकते हो 45 मिनट था 35 मिनट। तो जोड़े उड़ेंगे तो यहां जाएगा भैया 64 और यहां क्या आएगा? 80। अब बताइए जौन 64 है किसमें दिया है? किलोमीटर में, किलोमीटर में। और जो है ही दिया है टाइम वो किसमें दिया है? मीटर में। लेकिन हमको आंसर किसमें बताना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो भैया 64 किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर में कई मीटर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर बटे ये 80 मिनट है और 80 मिनट हमको बदलना है सेकंड में। ये मिनट है ना, तो 1 मिनट में कई सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकंड। तो काटे पीटेंगे शायद आंसर आ जाएगा। तो कितना का चेक करते? काटना तो कैलकुलेशन है। तो 2 0 2 0 ही चला गया। ठीक। 8 8 64, 8 8 64। अब देखिए 2 3 6, 2 5 10 भाई आ गया 8 5 40/3
और इसे सॉल्व करेंगे आप तो 13 सही 1/3 आ जाएगा। इतना चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड। 13 सही 1/3 यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सही है। 13 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोगों का ऑप्शन आ भी रहा है। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है। एक दुकानदार ने 1200 रुपया में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपया में 180 के भाव से पेन बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत या हानि परसेंटेज आपको बताना है। उसका लाभ या हानि परसेंटेज आपको बताना है। तो हम यहां देख लेते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको अगर इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएं, आप ये समझिए, मान लीजिए आपसे कहे किसी 1 रुपया में भैया 3 कलम, 1 रुपया में 3 कलम, और करा कि अगला दुकानदार में 1 रुपया में दे रहा है 5 कलम। क्या कलम? 5 कलम। पता है कितना लाभ हो रहा है दुकान पर? 2 कलम का। यानी दोनों साइड आपको बराबर करना पड़ेगा। यहां पर 1 रुपये में 3 कलम मिल रहा है, यहां पर 1 रुपये में कितना कलम मिल रहा है? 5 कलम मिल रहा है। तो करना क्या, उसी तरीके इसको लगाना है। 1200 दिया गया, 150, और यहां क्या दिया है? 1620, 180। तो हम क्या करते हैं, इधर वाली रुपया को या पेनवा को बैलेंस में कर लेते, बराबर कर लेते एक साइड में। अब देखिए तो है कितना है? 150 पे। अब देखिए 150 में क्या करेंगे हम, भैया आपको क्या कह दिया, समझिए, इधर दिया है 1200 और 150, और इधर क्या दिया आपको? 1620 और क्या दिया? 180। 180 इसको ऐसे बैलेंस कीजिए। इसका एचसीएफ कितना होगा? 30 होगा। इसको 30 से काटिए तो 30 पंचे कितना हो गया? 30 पंचे हुआ 150, 5 और 30 चौका, यहां कितना आएगा? 3 चौका। इसको 30 से काट रहे, 30 पंचे 150, यहां आया 50। ठीक, मिस्टेक। यहां आपका होगा, यहां आया 5। ठीक, अब यहां करते हैं, यहां आएगा 40। कितना आया? 40। ठीक, इसको 30 से काटना है तो 30 छक्के कितना हो गया? 180। और इसको 30 से काटना है, सभी को वैल्यू को 30 को बराबर करना है। देखिए इधर यहां गलती क्या हम कर रहे हैं, यहां पर जब आप करेंगे वैल्यू को हमें वाला बराबर करना है। यहां पर 150 दिया, यहां पर 180 दिया है, तो यहां पर आपको भाग देना पड़ेगा किससे? 5 से। 5 से, तो 5 से भाग दीजिए इसको आराम से। जब आप इसको 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ठीक, कितना आने वाला है हम लोग चेक करते हैं अभी। ठीक, तो यहां पर जब आप 5 इसको भाग देंगे तो आएगा, 5 भाग दीजिए, 30 पंचे 150 आया 50। कितना आया? 50 आया। कितना आया? 50। ठीक, और यहां कितना आएगा? इसको 5 से भाग देंगे, 3 चौके 12, और यहां पर आएगा 0। ठीक, वैल्यू इधर बराबर होना चाहिए तभी आएगा ये सवाल। और यहां कितना है? 180 है, तो 180 काटना है जिससे इधर वैल्यू क्या है? बराबर। तो 30 पंचे 150, इधर नहीं आएगा। इसको मालूम 3 से काटते नहीं, मिस्टेक हो रहा है, फिर गलती हो रही है कुछ। ठीक, अब आपको इसको काटना है, काट करके वैल्यू को बराबर करना है। तो यहां पर 6 18 5, 6 18, यहां पर आया 30, यहां आएगा 50। इसको हम काट रहे हैं 5 से, इसको 5 से काटिए तो 5 यानी 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा। ठीक, 5 दूनी 10 हुआ और बचा 2, 5 दूनी 10, 220 हुआ। इसको हम काट रहे हैं 30 से। किससे काट रहे हैं? किससे? 3 से काट रहे हैं। तो इसको हम जब काटेंगे 3 से तो कितना आएगा? 60 आएगा। मिस्टेक। 3 पचे 15, 3 पचे 15 हुआ, कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? 5 से काटिए तो 5 ये 15 हुआ, इसको काटिए 3 से, तो 3 से काटेंगे, यहां पर कितना होगा? 3 से 18। ठीक, सवाल कुछ गलती लग रहा है, चेक कीजिए आप सब इसी। ठीक, इसको हमें इरेज करना है पहले। तो सवाल
इसको आराम से आप सभी लगाने की कोशिश कीजिए। इसको हमको बराबर, इधर वाले वैल्यू बराबर करना है। बराबर करने के बाद ही आएगा, यानी इसको हम करते हैं, मान लो 5 से भाग देते हैं, 5 या 15, 3 घटाना नहीं, इसको हम भाग देते हैं। यहां पर जो एलसीएम होगा 150 है ना, यहां पर इसको आप और तरीके से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए 150 दिया गया है, ठीक, 5 से भाग दीजिए, तो यहां पर मान लो हम इसको 5 से भाग देते हैं, आया यहां पर 9, नहीं, इसको हमको बराबर करना, इक्वल करना है। 9 दूनी 18, यहां पर आएगा 75, ठीक। ये सवाल आप सभी लगा के आइएगा, आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक। इसका ऑप्शन में कुछ लोगों का आ रहा है, कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है % का लाभ, तो आप सभी इसको लगा के आइएगा, इसका क्या होगा, ठीक, कहीं गलती हो रहा है, ठीक। तो आप सभी, ये आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है, सभी आप सभी लगा के आएंगे, ठीक। तो कल आप सभी को हम इसी टाइम पे 6:30 बजे 7:30 बजे भी मिलते हैं, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू, ठीक।